हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना आज का, इसमें हम किसी भी केस स्टडी को समझेंगे नहीं, किसी भी केस स्टडी को सॉल्व नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में ना मैं हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं उसका एक शेड्यूल लेकर के आई हूँ, ताकि आप लोग अपने स्टडीज़ को अकॉर्डिंगली प्लान कर सको। ओके। सो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हमने 15 केस स्टडीज़ जो आईसीए ने रिलीज़ करी हैं न्यू कोर्स की, हमने वो सॉल्व करी हैं। एंड इसके अलावा हमने एमटीपी 1 की 5 केस स्टडीज़ सॉल्व करी हैं। इसके साथ हमने ना 20 केस स्टडीज़ अभी तक सॉल्व कर ली हैं। ठीक है। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स जर्नल की 3 केस स्टडीज़ को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आरटीपी की जो दोनों केस स्टडीज़ हैं ये हम सॉल्व करेंगे एंड एमटीपी 2 सॉल्व करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारी 30 केस स्टडीज सॉल्व हो जाएंगी 18 अप्रैल तक। ठीक है। अब अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो एंड आपका टारगेट था 18 या 20 अप्रैल तक आईबीएस को ख़त्म करने का, तो दोस्तों 20 अप्रैल तक या 18 अप्रैल तक हमारे ना 30 केस स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी लगभग। ठीक है। अब वैसे तो देखा जाए तो 30 केस स्टडीज़ भी आप लोगों के लिए इनफ है। ओके, इनफ है दोस्तों। आप लोग केस स्टडी सॉल्व क्यों कर रहे हो? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप लोग को थोड़ा अप्रोच समझ में आ सके कि केस स्टडीज़ को सॉल्व किस तरीके से करना है। ठीक है। एंड 30 केस स्टडीज़ आई थिंक आप लोगों के लिए सफिशेंट है, एब्सोल्युटली इनफ है अप्रोच समझने के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर पेपर या डाइजेस्ट में से क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, तो मैंने क्या किया है ना दोस्तों, मैंने डिसाइड किया कि हम लोग नवंबर 23 अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे। एंड इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, मे 22 अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि ओल्ड केस स्टडी डाइजेस्ट जो है ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड, उसकी केस स्टडी नंबर 7 एंड केस स्टडी नंबर 25 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के हम लोग 30 अप्रैल तक लगभग 42 केस स्टडीज़ हम लोग कवर कर लेंगे आईबीएस में। ठीक है। अब 42 केस स्टडी अगर आप लोगों ने कर ली है ना दोस्तों, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। इतनी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के बाद में आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए आईबीएस से, एंड आपके ना रफ़त में आ जाना चाहिए कि केस स्टडीज सॉल्व कैसे होनी है। ठीक है। बस मेरी आप लोगों से ना 2 रिक्वेस्ट हैं। नंबर 1 रिक्वेस्ट तो क्या है दोस्तों, कि ये जितनी भी केस स्टडीज हम लोग सॉल्व करेंगे ना, आप लोगों ने ना ऐसा नहीं करना है दैट यू पीपल आर सिटिंग ऑन योर काउच आराम से, एंड या फिर आप अपने बेड पर लेटे हो और आपने बस वीडियो ऑन करी एंड आप मूवी की तरह वीडियो देख रहे हो। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है दोस्तों। जो भी केस स्टडी का एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो ना, वो केस स्टडी आपके सामने ओपन होनी चाहिए। ओके। अगर मैं कुछ हाईलाइट कर रही हूँ उस केस स्टडी पे, तो आपने भी हाईलाइट करना है। अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, कुछ नोट कर रही हूँ, तो आपको भी नोट करना है। या अगर मैंने कोई नोट्स बनाए हैं, मैंने कोई नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं केस स्टडी से रिलेटेड, तो वो नोट्स भी आपको प्रिंट निकाल के अपने पास रखने हैं उस टाइम पर जब हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं उस केस स्टडी का। ठीक है। तभी आपको बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो से, जब आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होगे। आपने सिर्फ मोबाइल में वो वीडियो ऑन कर ली एंड यू आर वॉचिंग इट लाइक अ मूवी, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके। एंड मेरी सेकेंड रिक्वेस्ट आप लोगों से क्या है दोस्तों, कि चाहे आप ये 30 केस स्टडीज़ कवर करो या आप पूरी की पूरी 42 केस स्टडीज़ कवर करो, आपको कम से कम 5 to 6 केस स्टडीज़ सेल्फ सॉल्व करके देखनी है। सेल्फ सॉल्व करने का मतलब क्या, कि आपको उन केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में किसी भी वीडियो की हेल्प नहीं लेनी है। आपने वो केस स्टडीज़ ओपन करनी है, आपको खुद से ऐसे उन केस स्टडीज़ को सॉल्व करना है जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठ करके सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। सपोज़ कि अगर MTP 2 जब रिलीज़ होगा ना, तो आप MTP 2 को ही इस तरीके से सॉल्व कर लेना जैसे कि आप एक्चुअली अभी एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हो। ओके। जब तक आप 5 से 6 केस स्टडीज़ खुद से सॉल्व करके नहीं देखोगे ना, तब तक दोस्तों आपको समझ नहीं आएगा कि आप लैग कहाँ कर रहे हो, आप किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस देना है, या आपकी अप्रोच केस स्टडीज़ को सॉल्व करने की सही है या नहीं है, आपको कितना टाइम लग रहा है केस स्टडी को सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को ढूंढने में। ओके।
तो इसीलिए मेरी दूसरी रिक्वेस्ट आपसे क्या हुई कि 5 से 6 केस स्टडीज़ कम से कम खुद से सॉल्व करके देखो। उसके बाद बाकी की केस स्टडीज़ के लिए आई एम हेयर फॉर यू। मेरी जितनी भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं आप उनको चेक कर सकते हो एंड उनको 1.5x या 1.75x की स्पीड पे चला करके फटाफट से ख़त्म कर देना, ठीक है। लेकिन 5 से 6 केस स्टडीज़ कम से कम आपने खुद से सॉल्व करनी है। थर्ड चीज़ क्या है दोस्तों, अप्रोच क्या रखनी है केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए हालांकि मैं अपने वीडियोस में बीच बीच में आपको बताती हूँ पॉइंट्स कि किस तरीके से आपने केस स्टडीज सॉल्व करनी है, लंबी लंबी केस स्टडीज़ को कैसे टैकल करना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ना एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी 1-2 दिन में, जिसमें आपको पूरी अप्रोच अच्छे से समझा दूँगी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने की, ठीक है। बट अभी इस वीडियो को लाने का पर्पज़ क्या था, आपको शेड्यूल बताना कि ये केस स्टडीज़ आने वाली हैं, इन सभी केस स्टडीज़ को हम सॉल्व करेंगे साथ बैठ करके, एंड किस किस डेट पर ये वीडियोस आएंगी, कब तक हम लोग 42 केस स्टडीज़ को कवर कर लेंगे, ताकि आप लोग अपने स्टडीज़ को अकॉर्डिंगली प्लान कर सको। ओके, ये जो शेड्यूल है दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे दोस्तों। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। दिस इज ये हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।